दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओस ओपन हुए। इसके साथ ही एक मेन बोर्ड आईपीओ पहले से ही ओपन था। तो इन तीनों के सब्सक्रिप्शन फिगर देखेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है, और इसके साथ ही सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि आईपीओस का प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 22 सितंबर को ही ओपन हुआ था और ये 26 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 215 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 69 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 270.20 करोड़ का है। यहाँ पर 210 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 60.20 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ की भी बात करें तो आज आईपीओ दूसरे दिन भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और आईपीओ अब तक मात्र 0.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 0.59 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.54 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 0.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल अगर डे 2 के भी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 2 में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है और अब तक आईपीओ किसी भी पोर्शन में हमें फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और इसके बाद जानेंगे कि कल इसमें अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ की बात करें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के हमें 13 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 69 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 897 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका अभी करेंट प्रीमियम 6% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम आ रहे हैं और अभी मार्केट की कंडीशन भी ठीक नहीं है, यानी कि मार्केट काफ़ी प्रेशर में देखने को मिल रहा है। मार्केट में कंटिन्यू गिरावट जारी है। हालांकि आज का मार्केट थोड़ा सा हमें अच्छा देखने को मिला, यानी कि आज मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी भी आई है। लेकिन ओवरऑल मार्केट हमें दबाव में ही देखने को मिल रहा है और अभी इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को, और नेक्स्ट आईपीओ है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ। ये आईपीओ 25 सितंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 27 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 119 रुपये है। लॉट साइज 126 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 2800 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें कि डे 1 में आईपीओ 0.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ 46% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन 0.63 टाइम, बिग HNIs पोर्शन को 0.63 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ 1.49 टाइम यानी कि करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। तो डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। आईपीओ 2800 करोड़ रुपए का है और यहाँ पर देखा जाए तो पहले दिन आईपीओ करीब 50% हमें सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में डे 1 में हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की बात करें तो इसका अभी करेंट प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 126 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2268 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 15% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम वैसे तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेनेबल बिजनेस देखने को मिलने वाला है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो लिस्टिंग गेन के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना इस आईपीओ में ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को।
नेक्स्ट आईपीओ है अपडेटर सर्विसेज का आईपीओ। यह आईपीओ भी 25 सितंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये भी 27 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 300 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 50 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 640 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 240 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आए हैं। अपडेटर सर्विसेज आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ में नाम मात्र के हमें सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईपीओ बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ अब तक मात्र 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीस पोर्शन में अब तक एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। एचएनआईस पोर्शन 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन में बहुत ही कम एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर स्मॉल एचएनआईस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 में आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अपडेटर सर्विसेज आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो यही कारण है कि आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आए हैं और जिस तरह इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं तो आगे भी आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो बेहतर है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। तो चलिए अब कुछ क्लोज आईपीओ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यात्रा ऑनलाइन आईपीओ की बात करें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट या फिर थोड़े बहुत डिस्काउंट के साथ देखने को मिले। और नेक्स्ट आईपीओ है साई सिल्क्स का आईपीओ। इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 7 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 67 का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 469 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 3% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट में कंडीशन ठीक रहती है यानी कि आईपीओ के लिस्टिंग के दिन आपको मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ देखने को मिल जाए। अदरवाइज आईपीओ की लिस्टिंग से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया का आईपीओ। इसका अभी करेंट प्रीमियम 41 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 38 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1558 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 10-10.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अभी किसी भी आईपीओ में मार्केट में ज़्यादा डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रही है और इनका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में इन आईपीओ से ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।